ध्यान ज़्यादा झरिया के जनता पे अगर रहता तो विकास ज़्यादा होता। सत्ता के दबाव में प्रशासन काम करती है, मुझे कोई डर नहीं है। वहाँ भी हम खुलेआम बोलते हैं और यहाँ भी बोल रहे हैं। वहाँ कोयला चोरी और लोहा चोरी चरम पे है और ये सिर्फ विधायकों के माध्यम से हो रहा है, खास करके झरिया में। वहाँ के जनता इन दिनों किस स्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ की जनता बाकायदा आपको बता देगी। विकास कोसों दूर है तो जनता भली भांति जान रही है और ख़ास करके हमारी बेटी आज के डेटों में सुरक्षित नहीं है। पन्ना उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरह से विकास हुई है और इन दिनों 4 सालों के बीच में विकास कोसों दूर है। हमारे साथ झरिया से पूर्व प्रत्याशी रागिनी सिंह है। गई थी राज्यपाल से मिलने के लिए। रागिनी जी, क्यों आई थी आप राजभवन? देखिए, सबसे पहले तो उनसे मिले और मिले नहीं थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना काफ़ी ज़रूरी और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुई है। और धनबाद की जो स्थिति है, जो वहाँ की विधि व्यवस्था है, क्योंकि इन दिनों जो धनबाद में हमारे व्यापारी भाई हैं, जो विधि व्यवस्था है बहुत अच्छा नहीं है। बहुत तरह से हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा किए, काफ़ी समय भी दिए, हर मुद्दे पे उन्होंने वो चर्चा किए और समझे। और मेरे धनबाद में इन दिनों क्राइम बढ़ते जा रहा है, वहाँ के लोग कैसे सुरक्षित रहे, इस पे हम लोग काफ़ी चिंता में हैं। इस विषय पे उनको अवगत कराया और मुझे लगता है कि बहुत जल्द धनबाद की विधि व्यवस्था ठीक होगी। राज्यपाल से और कुछ क्या विशेष बात हुई? क्या यही वजह रही कि आप झरिया से चलकर आप राजभवन? बिल्कुल, आजकल तो धनबाद में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग को सुरक्षित कैसे रखें हम लोग, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। रागिनी जी, आने वाला जो दौर है वो चुनाव भरा होने वाला है और चूँकि जो है एक बार फिर आप लोगों के लिए एक चुनौती भरकर जो है निकल कर आएगी जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, तो इस बार झरिया के लोगों का विश्वास या मत कहें, आप कैसे जीतेंगे? क्या बदलाव लाने वाले हैं? क्या लग रहा है? देखिए, इस पे मुझे लगता है कि आप बेहतर होगा मेरे से ज़्यादा वहाँ से आप वहाँ के पास रणनीतियाँ तो होनी चाहिए ना रागिनी जी। जैसे आपको दर्शक देख रहे हैं, झरिया के दर्शक या धनबाद की बात करें तो वो क्या उम्मीद कर रहे हैं आपसे? क्या स्थानीय मुद्दे आपके इस बार हो सकते हैं? क्यों आपको वो इस बार वोट करेंगे? क्या वजह हो सकती है? आप पूछ लीजिए ना कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ के जनता इन दिनों किस स्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ की जनता बाकायदा आपको बता देगी। आज झरिया में जो स्थिति है, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे लाइट की हो या बिजली की हो या हत्या हो या अपराध हो या कोयला चोरी हो, लोहा चोरी हो, चरम पे है। तो इस पे किसी से छुपी नहीं है और ख़ास करके हमारी बेटी आज के डेटों में सुरक्षित नहीं है। तो इस सारे चीज़ों पर वहाँ की जनता त्रस्त है और मतलब विकास कोसों दूर है। तो जनता भली भांति जान रही है और आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी पे ही वहाँ की जनता विश्वास करेगी। स्थानीय मुद्दे की बात होती रही है, हमेशा झरिया की बात करें तो वहाँ पर ये देखा गया है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो स्थानीय मुद्दे वो पिसकर रह जाता है। तो इस बार कुछ विशेष रणनीति है? स्थानीय लोग जो है वो कैसे आप लोगों से कन्विंस होंगे कि बीजेपी को वोट करें, क्या करें? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हमेशा चलते रहेगा। विकास किस पे, आप पिछले बार पन्ना उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरह से विकास हुई है और इन दिनों 4 सालों के बीच में विकास कोसों दूर है। तो विकास पे नाम पे झारखंड सरकार ठगने का काम किया है। ये आने वाले समय पे झारखंड की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। एक सवाल रागिनी जी, एक सवाल। पूर्णिमा जी का आरोप हमेशा लगते रहा है कि जिनको आसानी से कुर्सी मिलती है वो स्थानीय मुद्दे पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और कई तरह का जो वो आरोप भी लगाए हैं, कई बार जो है उनको बोलते हुए देखा गया है। तो इस बार जो है कैसे ये आप मतलब चुनौती को पार करेंगे? हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अपना कामों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान ज़्यादा झरिया के जनता पे अगर रहता तो विकास ज़्यादा होता। एक आखिरी सवाल, अवैध खनन को लेकर के भी बड़ा सवाल किया जा रहा है कि चाल धंसने से हाल फिलहाल जो 2 लोगों की मौत हो गई थी, ये आपसे भी कुछ छिपा नहीं है। तो अवैध खनन को लेकर के रागिनी जी का क्या पहल है, क्या कर रही है वहाँ पर? अवैध खनन पे लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ के प्रशासन सत्ताधारी नेताओं के दबे हुए में है और
सत्ता के दबाव में प्रशासन काम करती है, मुझे कोई डर नहीं है। वहाँ भी हम खुलेआम बोलते हैं और यहाँ भी बोल रहे हैं। वहाँ कोयला चोरी और लोहा चोरी चरम पे है और ये सिर्फ विधायकों के माध्यम से हो रहा है, खास करके झरिया में। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in